Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. States of water. Water occurs in three states: solid, liquid and gas. Water in the liquid form is present in seas, ocean, lakes and rivers. The ice, snow, hail and frost are the solid form of water. Steam and water vapor are gaseous form of water. अब आपने ये पढ़ाई है कि वाटर थ्री स्टेट में होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो कहाँ है? सीज में, ओशन में, लेक्स में और रिवर्स में। और जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का वो क्या है? आइस, स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट, ये सब सॉलिड फॉर्म है वाटर की। और गैसेस फॉर्म कौन से हैं? स्टेम एंड वाटर वेपर, ये वाटर के गैसेस फॉर्म है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। जो आइस क्यूब है वो सॉलिड फॉर्म में है, अब जो वाटर है वो लिक्विड है, और जो स्टेम हो रही है वो क्या है? वाटर वेपर, मीन्स गैसेस फॉर्म में। ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। सॉलिड, ice upon heating melts to give liquid water. The process of conversion of a substance from its solid state into its liquid state is called melting. On the other hand, liquid water upon cooling becomes solid. The process of conversion of a substance from its liquid state into its solid state is called freezing. When liquid water is heated, it converts into vapor or steam. The process of conversion of a substance from its liquid state into its gaseous state is called evaporation. तो जो वाटर के फॉर्म हैं तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मीन सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब सॉलिड आइस है, अब एक बर्फ़ है, उसको अब तुम मेल्ट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, लिक्विड वाटर बन जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को जब हम कन्वर्स करते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और जब लिक्विड को आप कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। अब जैसे आप फ्रीज़र में पानी रखते हो और उसको फ्रीज़ में रख देते हो तो वो क्या बन जाता है? आइस क्यूब हो जाती है, तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। और जब लिक्विड वाटर को हीट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, स्टीम में, गैसेस फॉर्म में, है ना। तो इस जो ये प्रोसेस है जो लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। इन चैप्टर 5 यू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर बाय हीटिंग। एट द एंड ऑफ द एक्टिविटीज all water was evaporated and salt was left behind in the container. From that activity you can make following inferences. First, water evaporates upon heating. Second, water vapor does not carry away the salt with it. Third, heating is essential to convert water into water vapor. तो आपने चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें सेपरेट करना था सॉल्ट और वाटर को, है ना, किसके द्वारा? हीटिंग करके। तो जब आप वाटर को हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है? एवोपोरेट हो जाता है। एवोपोरेट हो करके आप कभी भी देखना आपके घर में कंटेनर में हीट करना पानी को, और फिर वो एवोपोरेट्स हो जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है ना।
तो वो कंटेनर में फिर सॉल्ट बच जाता है। तो वाटर एवापोरेट्स किसके द्वारा होता है? हीटिंग करके। और जब हम वाटर वेपर जब होता है तो सॉल्ट कैरी नहीं होता है, सॉल्ट रिमेनिंग मतलब बच जाता है। तो वाटर को जब वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या ज़रूरी है? हीटिंग, उसको हीट करना ज़रूरी है। इन चैप्टर 5 you also learn that for obtaining salt, sea water is collected in shallow pans. Sun's heat evaporates water collected in the shallow pans, leaving the salt behind. This means that evaporation can occur in the presence of sunlight. Can evaporation also take place in shade? During the daytime, all the air surrounding us gets warm due to the sun's heat. Water kept in shade absorbs heat from the warm air and evaporates. Thus, evaporation also takes place in shade. Let us perform an activity to study whether the rate of evaporation in sunlight and in shade is same or different. तो आप लोगों ने देखा चैप्टर 5 में कि सी वाटर में से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि सन की जो हीट से वाटर एवापोरेट्स हो जाता है, तो वो एवापोरेट्स होने की वजह से जो पैन है, शैलो पैन है, उसमें सॉल्ट कलेक्ट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स एवापोरेशन की हेल्प से एवापोरेट कब होगा? जब सनलाइट होगी। अब क्या एवापोरेशन शेड में होता है, मीन्स छाया में होता है? सनलाइट जहाँ नहीं आती है क्या वहाँ होता है? अब दोपहर के समय सन की जो हीट है वो वार्म करती है ना? और अगर हम वाटर को शेड में रखेंगे तो जो एवापोरेट्स है वो धीरे धीरे होगा, बट एवापोरेट्स तो होगा बट बहुत ही स्लो प्रोसेस से। तो एवापोरेशन का जो रेट है वह सनलाइट में और शेड में मीन्स छाया में क्या सेम होगा या डिफरेंट? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे और उससे पता चलेगा कि जो एवापोरेशन है सनलाइट में ज़्यादा होता है कि शेड में। एम टू स्टडी द रेट ऑफ एवापोरेशन इन सनलाइट एंड इन शेड। मटीरियल रिक्वायर्ड 2 clean plates and water. Procedure: first, take 2 clean plates. Second, pour equal amount of water taken from same source in both plates. Third, keep one plate in shade and the other in sunlight for 2 hours. Make sure water does not spill. Fourth, after 2 hours, note down the volume of water left in each plate and record your observation. Observation: volume of water in both the plates was reduced after 2 hours. Volume of water left in the plate kept in sunlight was less than the kept in shade. Conclusion: rate of evaporation is faster in sunlight than in shade. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको 2 प्लेट लेनी है और वाटर लेना है। अब आप इक्वल अमाउंट में, दोनों प्लेट में आप इक्वल अमाउंट में वाटर डालोगे और एक प्लेट को आप शेड में रखोगे, मीन्स छाया में रखोगे, और दूसरी प्लेट को आप सनलाइट में रखोगे। दोनों प्लेटों को आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। अब 2 घंटे बाद आप देखोगे कि जो वाटर है, दोनों प्लेट का जो वाटर है वो उनमें से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मीन्स किस में ज़्यादा पानी बचा हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो सनलाइट में जो प्लेट रखी हुई थी उसमें जो वाटर है वह कम बचा है, और जो शेड में जो प्लेट रखी हुई थी उसका जो पानी है वह ज़्यादा बचा हुआ है। तो क्योंकि सनलाइट में एवापोरेट्स फास्टर होता है, ज़्यादा होता है, उसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है।
तो सनलाइट में एवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है शेड के मुताबिक। What happens to the water that evaporates? Is it lost forever? When you put ice cubes in water or cold drink in a glass, you see tiny drops of water on the outer surface of the glass. How are these droplets of water formed? Water vapor present in the air surrounding the glass cools down and convert into tiny droplets of water upon touching the cool glass surface. This is called condensation. The process of conversion of a substance from its gaseous state into its liquid state is called condensation. Evaporation and condensation play a vital role in the formation of clouds. तो जब आप आइस क्यूब डालते हो ग्लास में या कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो आपने देखा होगा कि ग्लास के आउटर सरफेस में बाहर से टाइनी ड्रॉप्स आ जाते हैं वाटर के, राइट। तो कैसे वो ड्रॉपलेट क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? क्योंकि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है और वो ग्लास के सराउंडिंग में आ जाते हैं और जब वो कूल्स डाउन हो जाते हैं एंड कन्वर्ट हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लास के सरफेस में हम टाइनी ड्रॉपलेट्स देखते हैं। तो ये क्या है? कंडेंसेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन यह क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्लाउड्स बनाते हैं।